दुनिया के खत्म होने से पहले जेक को दुनिया का सबसे बेहतरीन खजाना खोजने वाला इंसान कहा जाता था। चाहे 100 साल पुराना खजाना हो या किसी अनजान जगह पर छिपा हो, जेक उसे ढूंढ ही लेता था। उसे पानी के नीचे छिपे खजाने सबसे ज्यादा पसंद थे, क्योंकि वहां वो अपने तरीके से काम कर सकता था, बिना किसी के हुक्म के, अपने नियमों से। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक भयानक सोलर फ्लेयर ने पूरी धरती को झुलसा दिया। सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए और सरकारें मिट गईं। दुनिया अराजकता में डूब गई। नए युद्ध, सरदारों ने राज्य करना शुरू कर दिया। शहरों में भूख, बीमारियां और हिंसा फैल गई। पैसों की कोई कीमत नहीं रही और दवाइयां या ईंधन मिलना नामुमकिन हो गया। 6 साल बाद भी जेक खजाने खोजने का काम कर रहा है। इस बार वो इंग्लैंड में एक पुराने इलाके में पहुंचता है। कुछ देर चारों ओर नजर दौड़ाने के बाद वो एक पुरानी होटल बिल्डिंग में दाखिल होता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो पेंट हाउस तक पहुंचता है, जहां एक बड़ी सी बुक शेल्फ लगी होती है। जेक उसे ध्यान से देखता है और एक छिपा हुआ दरवाजा ढूंढ निकालता है। वो तुरंत अपने साथ लाए छोटे छोटे विस्फोटक सेट करता है और एक धमाके में स्टील का दरवाजा खुल जाता है। अंदर घना अंधेरा होता है, तो वो अपनी बैटरी जोड़कर रोशनी करता है। सामने एक तिजोरी होती है जिसमें पासवर्ड डालना होता है। जेक की तेज नजरें ताले के बटन पर लगे फिंगरप्रिंट्स देख लेती हैं। वो अपनी नोटबुक में अक्षर जोड़ता है और पासवर्ड ढूंढ निकालता है। जैसे ही सेफ खुलता है, उसे पुरानी रिकॉर्ड डिस्क्स का एक कलेक्शन मिलता है। वो उस रिकॉर्ड को बजाता है जो पासवर्ड से मेल खाता है, और तभी दीवार का एक और हिस्सा खुल जाता है। अंदर एक और सेफ होता है और उसमें रखा होता है एक बेहद कीमती वायलिन। तभी अचानक कुछ लोग जो पुलिस यूनिफॉर्म पहने होते हैं कमरे में घुस आते हैं और वायलिन मांगते हैं। जेक इनकार कर देता है और अपनी बंदूक तान देता है। वो लोग हमला करने की कोशिश करते हैं और गोलीबारी शुरू हो जाती है। जेक बेमिसाल तेजी से उन्हें एक एक करके मार गिराता है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वो दौड़ते हुए एक आदमी की पीठ में ब्लेड फेंकता है। उनका लीडर उस ब्लेड को निकालता है और उसी पल जेक उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। तभी ब्लेड में लगा छोटा विस्फोटक फटता है और लीडर भी मारा जाता है। इसके बाद जेक एक शानदार हवेली में पहुंचता है, जो अब एक फैक्ट्री बन चुकी होती है और चारों ओर हथियारबंद गार्ड घूम रहे होते हैं। वो वायलिन वॉरलॉर्ड किंग ऑगस्ट के असिस्टेंट को सौंप देता है। असिस्टेंट उसे बताती है कि ऑगस्ट के पास उसके लिए एक और काम है। जेक को ये अजीब लगता है कि एक वॉरलॉर्ड खुद को किंग कह रहा है। वो ये ऑफर ठुकरा देता है क्योंकि इस काम के लिए उसे चैनल पार करना पड़ेगा। जब अगस्त को जेके के इनकार की खबर मिलती है तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है ऐसा ऑफर दो जिसे वो ठुकरा ना सके। घर लौटकर जेक अपनी टूटी फूटी नाव पर जाता है, जो अब उसका घर बन चुकी होती है। वो रास्ते में लगाए गए जालों से बचता हुआ अंदर पहुंचता है, अपने कुत्ते को खाना खिलाता है और फिर अपने इनाम की चीजें देखने लगता है। उनमें एक रिकॉर्ड भी होता है जिसे वो बजाता है। शराब पीते हुए वो आराम से सो जाता है। सपने में वो एक नई नाव पर सवार होकर पूरी दुनिया की सैर करता है। सुबह शोर से उसकी नींद खुलती है। बाहर जाकर देखता है कि एक सैनिक उसके जाल में फंसा हुआ है। वो सैनिक बताता है कि किंग खुद तुमसे मिलने आए हैं। जेक बिना उसकी मदद किए नाव छोड़ देता है। बाद में वो एक वेयर हाउस में पहुंचता है, जहां अगस्त अपने दर्जनों सैनिकों के साथ बैठा होता है। अगस्त कहता है कि उसने बहुत लोगों को काम पर रखा, लेकिन किसी में वो काबिलियत नहीं जो जैक में है। वो बताता है कि वो सभ्यता को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। जेक को अब भी कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन जब अगस्त उसे इनाम दिखाता है, एक नई चमचमाती नाव, तो उसकी आंखें वहीं ठहर जाती हैं। मिशन होता है मोनालिसा को वापस लाना। वो पेंटिंग अब एक गुप्त सरकारी स्टोरेज में रखी होती है। अगस्त बताता है कि जब पेरिस सबसे पहले तबाह हुआ था, तब सरकार ने सारे राष्ट्रीय खजाने कहीं छिपा दिए थे। वो वादा करता है कि तुम्हें खाना, संसाधन और जो कुछ भी चाहिए सब मिलेगा। आखिरकार जेक मिशन स्वीकार कर लेता है। अगस्त उसे नक्शा देता है, रास्ते समझाता है कि कहां से जाना है और किन इलाकों में बागियों से बचना है। पेरिस पहुंचने पर अगस्त का एक संपर्क उसे मिलेगा, जो उसे मोनालिसा तक ले जाएगा। पेंटिंग मिलने के 3 घंटे बाद उसका इवैक्यूएशन ड्रॉप होगा। शाम को जेक विमान में सवार होता है। युवा पायलट पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उड़ान के दौरान जेक नोटिस करता है कि पायलट बार बार कंट्रोल से जूझ रहा है। आखिरकार पायलट कबूल करता है कि आधे रास्ते में ईंधन खत्म हो जाएगा और पैराशूट तैयार रखना होगा।
जेक कहता है कि उसने कभी पैराशूट इस्तेमाल नहीं किया। पायलट मुस्कुराकर बस इतना कहता है, कूद जाना। जेक को नींद आ जाती है और फिर वही सपना आता है, नई नाव, खुला समंदर और इस बार उसके साथ एक औरत होती है। अचानक एक जोर का झटका लगता है, विमान बुरी तरह हिलने लगता है। जेक उठकर देखता है कि उन पर हमला हो रहा है। पायलट विमान बचाने की कोशिश करता है लेकिन चिल्लाता है कि उन्हें अभी कूदना होगा। जैसे ही मौका मिलता है जेक छलांग लगा देता है। पैराशूट खुलता है और लंबी उड़ान के बाद वो दर्दनाक तरीके से जमीन पर गिरता है। आंखें खोलते ही उसे चारों ओर आग और धुआं दिखाई देता है। कई जगह बागियों की लाशें टंगी होती हैं जिन्हें फांसी दी गई होती है। तभी एक टैंक दीवार तोड़कर बाहर आता है और जेक की तरफ निशाना साधता है। उससे पहले ही एक मिसाइल आकर टैंक को उड़ा देती है। कुछ रेबल्स इमारतों से निकलते हैं और टैंक में ग्रेनेड फेंक देते हैं। जोरदार धमाके में टैंक फट जाता है और सैनिक मारे जाते हैं। रेबल्स वहां से भाग जाते हैं और जेक आगे बढ़ता है। उधर अमियंस शहर में वॉरलॉर्ड वुलफ का राज चलता है। सड़कों पर उसके सैनिक आतंक मचा रहे होते हैं। वुलफ को शतरंज खेलने का बहुत शौकस होता है क्योंकि उसके मुताबिक ये खेल युद्ध की रणनीति सिखाता है। वो आम नागरिकों को जबरदस्ती अपने साथ खेलने पर मजबूर करता है। जब एक आदमी कहता है कि उसे शतरंज खेलना नहीं आता तो वुलफ बिना किसी झिझक के उसे गोली मार देता है। उसी वक्त उसका दाहिना हाथ गोरिच आकर बताता है कि एक आदमी को पैराशूट से कूदते हुए देखा गया है। ये सुनते ही वोलफ के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल जाती है। वो तुरंत अपने आदमियों को भेज देता है ताकि उस अनजान आदमी को ढूंढा जा सके जिसे उन्होंने प्लेन से कूदते देखा था। सुबह होते ही जेक सेंट क्वेंटिन नाम के शहर में पहुंचता है। यहाँ के लोग गरीबी और वुलफ के डर में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। जेक एक कार के पीछे जाकर कुछ पुराने कपड़े निकालता है ताकि अपने महंगे कपड़े छिपा सके। शहर के चौक में सैनिक लोगों को नियम याद दिला रहे होते हैं, सख्त कर्फ्यू और जरा सी गलती पर कड़ी सजा। अपनी बात साबित करने के लिए वो वहीं दो बागियों को गोली मार देते हैं। जेक चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन कुछ सैनिक उसे घेर लेते हैं और बैग नीचे रखने को कहते हैं। जेक अचानक बैग एक सैनिक के चेहरे पर दे मारता है और झगड़ा शुरू हो जाता है। वो एक सैनिक का हाथ कार के दरवाजे में फंसा देता है, दूसरे का सिर खिड़की से टकरा देता है। एक सैनिक चाकू से हमला करता है लेकिन जेक उसका वार रोककर उसी के चाकू से उसे घायल कर देता है। कुछ ही सेकंड में सारे सैनिक जमीन पर पड़े होते हैं। जेक जाने ही वाला होता है कि पीछे से एक और सैनिक उस पर बंदूक तान देता है। तभी अचानक उस सैनिक का गला कट जाता है। ये ड्रिया होती है, ऑगस्ट की भेजी हुई संपर्क एजेंट। वो बताती है कि वो जेक को शुरू से देख रही थी लेकिन उसने जानबूझकर मदद नहीं की क्योंकि वो देखना चाहती थी कि जेक हालात खुद संभाल सकता है या नहीं। आगे और भी खतरनाक हालात आने वाले होते हैं। दोनों भीड़ में छिपते हुए शहर से बाहर निकलने लगते हैं लेकिन एक जनरल उन्हें देख लेता है। जेक और ड्रिया भागकर एक चर्च में घुस जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात फादर सैमसन से होती है जो हाल ही में मारे गए बागियों से मिला एक अहम नक्शा लेकर आया होता है। सैमसन उन्हें अपने गैराज में ले जाता है और वो ट्रक दिखाता है जिस पर वो काम कर रहा था। नक्शे पर अगला ठिकाना दिखाया जाता है जिसके कोने में एक गुप्त कोड लिखा होता है। जब तक सैमसन ट्रक तैयार करता है ड्रिया जेक के जख्मों की मरहम पट्टी करती है। तभी जनरल अपनी फौज के साथ चर्च को घेर लेता है और सबको बाहर आने का आदेश देता है। जेक और ड्रिया ट्रक की ओर दौड़ते हैं जबकि सैमसन बाहर निकलकर जनरल को बातों में उलझा लेता है। सैनिक उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और अंदर घुस जाते हैं। सैमसन मौके का फायदा उठाकर जनरल के हाथ में गोली मार देता है लेकिन तुरंत ही गोलियों की बौछार में मारा जाता है। अंदर सैनिक गैराज तक पहुंच जाते हैं। उन्हें ट्रक में बैठा जेक दिखता है लेकिन तभी ड्रिया पीछे से उन पर टूट पड़ती है। वो तेजी से गोली चलाती है, चाकू से वार करती है और कुछ ही पलों में सबको मार गिराती है। बाहर सैनिक सैमसन पर फायरिंग में इतने उलझे रहते हैं कि अंदर की आवाजें नहीं सुन पाते। लेकिन जैसे ही जेक ट्रक स्टार्ट करता है रेडियो जोर से बज उठता है और सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है। एक टैंक चर्च पर गोला दागता है मगर उसी पल जेक ट्रक लेकर गैराज का दरवाजा तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है। सैनिक फायरिंग करते हैं लेकिन जेक को जल्दी समझ आ जाता है कि ट्रक बुलेट प्रूफ है। वो ट्रक को सीधे रैंप से उछाल देता है और टैंक के ऊपर से कूदकर आगे निकल जाता है। बाइक सवार सैनिक उनका पीछा करते हैं। चौकी पर गार्ड फायरिंग शुरू कर देते हैं लेकिन जेक तेजी से ट्रक उछाल देता है और गार्ड डरकर हट जाते हैं।
आगे एक और गाड़ी रास्ता रोकती है तो जेक मजबूरी में ट्रक को एक इमारत में घुसा देता है। पीछे से टैंक का गोला एक कार से टकराता है जो सड़क पर गिरकर कई बाइकरों को कुचल देती है। जेक ट्रक मोड़ता है और ड्रिया उसे एक सुरंग की ओर ले जाती है। दो बाइकर अब भी पीछे होते हैं, लेकिन सुरंग से निकलते ही सामने एक और टैंक आ जाता है। टैंक का गोला बाल बाल चूकता है। ड्रिया ग्रेनेड फेंकती है और बाइकर उड़ जाते हैं। फिर जेक ट्रक उछाल देता है और टैंक का अगला गोला पीछा करने वालों को ही खत्म कर देता है। आखिरकार दोनों सोयली पहुंचते हैं और राहत की सांस लेते हैं। रात को आग के पास बैठे जैक सोचता है कि लोग एक पेंटिंग के लिए अपनी जान क्यों देने को तैयार हैं। ड्री मुस्कुराकर बताती है कि पेंटिंग तो बस बहाना है, असल में उस वॉल्ट में हथियारों का जखीरा है जिससे बाकी सेना वुल्व से लड़ सकेगी। वो जेके के दुनिया घूमने के सपने को जानती है, इसलिए उसे कागज की एक छोटी नाव देती है और गुड लक कहती है। अगले दिन वुल्फ अपनी तेज ट्रेन से सेंट क्वेंटिन पहुंचता है। जनरल उसे बताता है कि सिर्फ 2 लोगों ने पूरी फौज तबाह कर दी और पादरी मारा गया। वुल्फ धन्यवाद देने के बजाय गोरितज के इशारे पर जनरल को गोली मार देता है। इस बीच जेक और ड्रिया सॉयली के उस पुराने भवन में पहुंचते हैं जहां वॉल्ट होना चाहिए था। ड्रिया चिंतित होती है क्योंकि ये इलाका व्रेट्स नरभक्षी अपराधियों के कब्जे में होता है। अचानक एक फ्लेयर फायर होती है जिससे साफ हो जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अंदर जाकर वो देखते हैं कि दीवारों पर खून है और वॉल्ट खुला व खाली है। जेक समझ जाता है कि सामान हाल ही में हटाया गया है। ऊपर की मंजिल पर गोलियों के निशान देखकर जेक कहता है कि यहाँ रक्षकों ने आखिरी लड़ाई लड़ी होगी। एक नकली दीवार के पीछे उसे एक नोटबुक मिलती है। ड्रिया फ्रेंच नोट्स पढ़कर कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालती है, लेकिन जेक को शक होता है कि इतनी कीमती जगह की असली लोकेशन ऐसे नहीं छोड़ी जाएगी। वो कोड डिकोड करता है और आखिरकार एक नाम सामने आता है, सिमशॉफ। डीरा बताती है कि वो एक पुराना किला है। तभी व्रेट्स इमारत में घुस आते हैं। जेक दरवाजे पर ग्रेनेड लगाकर खिड़की से बाहर निकलता है। दरवाजा खुलते ही धमाका होता है और सारे व्रेट्स मारे जाते हैं। ट्रक में बैठकर ड्रिया रेडियो पर बागियों को संदेश भेजती है, सिमसॉफ पर मिलो। उधर वुल्फ की ट्रेन सॉयली पहुंचती है। वो टायरों के निशान देखकर समझ जाता है कि जेक ही गया है। गोरिच को नोटबुक मिलती है, लेकिन वुल्फ यूवी लाइट से ड्रिया के फिंगरप्रिंट्स देखकर असली लोकेशन जान लेता है, सिमशॉफ। वो पीछा करने वाले व्रेट को धन्यवाद कहकर गोली मार देता है। जेक और ड्रिया सिमशॉफ पहुंचते हैं। ड्रिया जंजीर काटकर गेट खोलती है। अंदर जेक को अजीब लगता है, इतना बड़ा किला लेकिन कोई सुरक्षा नहीं। मशीनों की आवाज से जेक समझ जाता है कि यहाँ सोलर पैनल्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है, यानी वॉल्ट अब भी सील है। जेक एक प्लान बनाता है, वो एयर डक्ट से अंदर जाएगा जबकि ड्रिया सोलर पैनल्स बंद करेगी। जेक रस्सी और बैग से हार्नेस बनाकर नीचे उतरता है। नीचे घूमता हुआ बड़ा फैन होता है और रस्सी घिसने लगती है। उसी वक्त ड्रिया गोली मारकर सोलर पैनल्स बंद कर देती है। फैन रुकता है और जेक नीचे गिर जाता है। अंदर डक्ट पानी से भरा होता है। जेक पानी में कूदता है, तैरता है और आखिरी पल में हैच खोलकर बच जाता है। अब जेक वॉल्ट के अंदर पहुंचता है और अंदर से दरवाजा खोल देता है ताकि ड्रिया भी अंदर आ सके। अंदर जेक देखता है कि मोनालिसा असल में एक न्यूक्लियर बम है जिस पर मशहूर पेंटिंग बनी हुई है। वो हैरान रह जाता है, लेकिन ड्रिया को पहले से पता था। ऑगस्ट ने उसे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर जेक को सच्चाई पता चलती तो वो मदद नहीं करता और जेक इसे मान भी लेता है। ड्रिया बताती है कि जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था तब उन्होंने एक बम मॉस्को के लिए भी बचा कर रखा था। वो कहती है कि अगस्त इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बस इसे वॉरलॉर्ड्स जैसे वुल्फ से दूर रखना चाहता है। लेकिन जेक को लगता है कि कोई भी वॉरलॉर्ड भरोसे के लायक नहीं है, न वुल्फ, अगस्त। उसके हिसाब से लड़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि आखिर में हमेशा वॉरलॉर्ड्स ही जीतते हैं। जब रिबेल्स बम को हटाने के लिए पहुंचते हैं, जेक ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। कुछ ही देर में ट्रेन सिमशॉफ पहुंचती है और सोल्जर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। रिबेल्स बचाव करने की कोशिश करते हैं लेकिन सब मारे जाते हैं। गोरानिक एक मिसाइल दागता है जो रिबेल्स के ट्रक को उड़ा देती है। वोल्कोव को सेफ्टी की दी जाती है और बम को ट्रेन में चढ़ा दिया जाता है।
उधर जेक थोड़ी देर रुककर उस छोटे ओरिगामी बोट को देखता है और उसका दिल बदल जाता है। वो ट्रक मोड़कर वापस फोर्ट लौटता है जहां उसे सबके शव मिलते हैं, लेकिन ड्रिया जिंदा होती है। वो उसके पैर का जख्म बांधता है और ड्रिया माफी मांगती है, कहती है कि वो सही था, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जेक कहता है कि अगर वो वुल्फ की ट्रेन को गिरा दें तो उसे रोका जा सकता है। दोनों एक्सप्लोसिव्स इकट्ठे करते हैं और जेक एक खास सेटअप बनाता है। फिर वो दोनों ट्रक से निकलते हैं और पीछे फोर्ट उड़ जाता है। शाम को ट्रेन को कम विजिबिलिटी के कारण स्लो होना पड़ता है। वोल्कोव गुस्से में कंडक्टर को गोली मार देता है और ट्रेन तेज कर देता है। उसी वक्त जेक और ड्रिया ब्रिज पर पहुंचते हैं। जब ट्रेन वहां से गुजरती है, जेक उस पर कूद जाता है। वो एक दरवाजा खोलकर ग्रेनेड फेंकता है जिससे कई गार्ड्स मारे जाते हैं। बाकी बचे सिपाहियों से वो हाथापाई करता है, गन छीनकर फायर करता है। तभी गोरिच लड़ाई में शामिल होता है। वो बाकी गुंडों से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। वो जेक को धक्का मारकर बम के पास गिरा देता है, लेकिन जेक उसे ग्रोइन पर मारकर पलटवार करता है। लड़ाई तब तक चलती है जब तक वुल्कोव नहीं आ जाता और फायरिंग शुरू कर देता है। जेक गोरिच को शील्ड की तरह इस्तेमाल करता है और फिर वुल्कोव पर झपटता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। आखिर में जेक उसे टेबल पर धक्का देता है और उसकी हथेली में कंपास घोंप देता है, फिर सेफ्टी की छीन लेता है। उधर ड्रिया आगे के ब्रिज पर पहुंचकर विस्फोटक लगाती है। जैसे ही ट्रेन वहां पहुंचती है, धमाका होता है और पुल उड़ जाता है। वुल्कोव ट्रेन रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेन खाई में गिरती है और कई बार विस्फोट होती है। ड्रिया रोने लगती है। उसे लगता है जेक मर गया, लेकिन तभी जेक पीछे से आता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद इंग्लैंड में जेक सेफ्टी की अगस्त को देता है और बताता है कि बम अब खाई के नीचे है, सिर्फ के ही उसे डिटोनेट कर सकता है। लेकिन अगस्त फिर भी उसे वापस लाने की योजना बनाता है, पर अब जेक कोई मिशन नहीं करना चाहता। वो अपनी नई नाव लेकर निकल जाता है। ड्रिया उसके साथ जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, जबकि नाव धीरे धीरे समंदर की ओर निकल जाती है। इस बीच अगस्त सेफ्टी की अपने वॉल्ट में रखता है, जहां ये खुलासा होता है कि उसके पास असली मोनालिसा पहले से ही थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।